अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर हाज़िर है हर्बलिस्ट फ़िरोज़ अली फ्राम नारवल। नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू कुछ अलामत पे है, वो मैं आपसे पहले अलामत वो बयान कर देता हूँ, उसके बाद उनका इलाज भी अर्ज़ कर दूँगा। तो वैसे तो आपने थंबनेल पे ये सारी चीज़ें देख ली होंगी कि कौन कौन सी अलामत है, तो आप उनका क्या क्या आप सोच सकते हैं कि क्या क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है या क्या क्या उनका मसला हो सकता है, या कि वो नॉर्मल है या अब नॉर्मल। ठीक है, तो उनमें से कुछ निशानियाँ या कुछ अलामत जो है वो मैं आपको ख़ुद इधर वीडियो में बोल के बता देता हूँ। सबसे पहली एक अलामत है जी कि सर में चक्कर सा आना, और ये चक्कर तब आता है जब आप बैठ के उठते हैं या लेटे हुए होते हैं और यकदम ऊपर की तरफ उठते हैं, या कहीं जाना होता है तो उठते हैं और चलने के लिए अभी अभी 1-2 सेकंड ही होते हैं, तो आँखों के आगे अंधेरा सा आ जाना और चक्कर से आना, ये किस चीज़ की निशानी है। ठीक है, अब इस पहली अलामत को मैं कोई बीमारी नहीं कहूँगा। होता है कि ब्लड हल्का सा गाढ़ा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, हल्का हुआ होता है, और ये अक्सर जो हमारे जवान लड़के लड़कियाँ जो कम पानी पीते हैं, उनमें ये निशानी आती है कि जो पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन की उनमें अलामत होती है ये एक। और इसकी बहुत आसान सी यानी कि तशख़ीस यही है कि इसमें जिस्म में खुश्की हल्की सी हुई होती है, और आसान सा हल ये होता है कि इसमें पानी की जो है वो मिकदार जिस्म में ज़्यादा पहुंचनी चाहिए, ये इसका इलाज है। इसके अलावा मज़ीद अगर इसका परहेज़ पूछे तो खुश्क चीज़ों से परहेज़ करना बनता है। आम लफ्ज़ों में चावल, आलू गोभी, गोश्त, इस टाइप की चीज़ों से परहेज़ बहुत बेहतर है। ठीक है, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, और ये कोई ज़्यादा मसला नहीं होता, ये सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है कि आम लफ्ज़ों में जब बैठे हुए होते हैं तो सर्कुलेशन जिस्म की जो है वो निचले धड़ की तरफ होती है, लेकिन जब यकदम उठते हैं तो ऊपर जब ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है ऊपर की तरफ, तो फिर ये होता है कि आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा और इसके अलावा चक्कर से आएंगे, और ये सिर्फ कुछ सेकंड के लिए होता है। आम लफ्ज़ों में ये 5 से 10 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकंड के लिए होता है। तो इसका आसान सा हल है, पानी ज़्यादा पिएँ, और अगर बहुत ज़्यादा ये अलामत आप में शो हो रही है तो सिर्फ़ और सिर्फ अजवाइन देसी और पुदीना खुश्क, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम वज़न सफ़ूफ़ कर लें, और ये तकरीबन 1 से आधे ग्राम से 1 ग्राम जो हमारा पानी है, सुबह दोपहर शाम कर लें। ये तकरीबन 3 से 4 दिन के लिए कर लें, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ये अलामत थी। दूसरी अलामत हाथ पाँव सुन्न होना। इसकी ये बीमारी है या एक अलामत है? ये कुछ हद तक बीमारी में भी आएगी और ये कुछ हद तक अलामत में भी आएगी। ज़्यादा इसको आप अलामत की तरफ लेके जा सकते हैं। हाथ पाँव सुन्न होने की बहुत सी वजूहात है। कुछ बीमारियों की वजह से होता है, कुछ ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन को लेके आऊँगा, क्योंकि मेन वजह यही होती है। ब्लड सर्कुलेशन में हाथ पाँव तब सुन्न होते हैं जब यहाँ खून जिस्म में बहुत कम है, ठीक है। अगर आपको लगता है खून जिस्म में ठीक है, या एचबी लेवल भी ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर ब्लड जो है वो गाढ़ा हो चुका है। अब सबसे मेन वजह हाथ पाँव सुन्न होने की ये ब्लड के गाढ़ापन की निशानी है। इसी में फिर ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल या और बहुत से मसाइल आ जाते हैं। इसके अलावा अगर ये भी निशानी नहीं आपको शो होती, तो फिर खून के अंदर ही कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होती है, जिसमें आप फिर आगे बहुत सी बातें जा सकती हैं। यानी आम लफ्ज़ों में ये है कि दिल के मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा गलत अद्वियात का इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा गलत खुराकों का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ये सारी बातें जो ख़त्म होती हैं हाथ पाँव सुन्न होने के लिए, वो यही होती हैं कि यहाँ आपने गलत अद्वियात का इस्तेमाल किया, या फिर आपके ब्लड का जो वो गाढ़ापन ज़्यादा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और इसका शुगर के साथ भी रिलेटेड पॉइंट यही है कि अक्सर शुगर के मरीज़ों में भी हाथ पाँव सुन्न होते हैं, और उसी की थोड़ी सी मेन आगे अगली वजह बयान करें तो वो फिर जलन भी इसी में आती है। ठीक है जी, तो इसका फिर अलग अलग नुस्खा जात से इलाज होता है, जो कि अभी इस वीडियो में बयान नहीं हो सकता, कि क्योंकि इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं, अलग अलग अलामत हैं, हर अलामत के लिए नुस्खा देना इस वीडियो में बहुत वीडियो को लंबा कर देगा। तीसरी अलामत जो ज़्यादा अक्सर बयान की जाती है कि जी कि उनमें होती है और उसकी क्या वजह हो सकती है, वो आँखों के नीचे हल्के हैं। अब तकरीबन आप अगर आप देखेंगे तो हर दूसरे बंदे की आँखों के नीचे कुछ ना कुछ हद तक हल्की मिकदार में भी क्यों ना हो, हल्के होते हैं। अब इसकी मेन वजह जो आजकल हमारे मोबाइल यूज़ करने की आदत है, ठीक है, ख़ुसूसी तौर पे रात को अक्सर लोग मोबाइल यूज़ करते हैं तकरीबन, तो ये शायद आदत ठीक नहीं है। इसके अलावा नॉर्मल हमारी जो खुराकें हैं आजकल की, वो भी डिस्टर्ब कर रही हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन ये भी इसमें आती है। अब आपने उसी हिसाब से देखना है कि एक तो इसका हल जो है वो मैं बयान कर देता हूँ आपको। इसका हल आसान सा ये है कि आपने पानी की जो मिकदार है वो ज़्यादा रखनी है, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो। इसके अलावा सलाद ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई लगता है इशू के जी आँखों के नीचे ज़्यादा हल्के हैं, तो फिर आप मेन वजह देखें, कहीं
कोई बीमारी तो नहीं रह चुकी या है, ठीक है, जिस तरह के हेपेटाइटिस है या टाइफाइड है, क्योंकि इन बुखारों में भी अक्सर चेहरे पे या आँखों के नीचे हल्के से बनना शुरू हो जाते हैं। बाकी जो वजह बयान की जाती है जी कि मर्दों में कहा जाता है कि अगर वो स्याहियाँ होंगी आँखों के नीचे तो शायद उन्हें जिरान का प्रॉब्लम है, औरतों में या तो लिकोरिया का, तो ये अलामत जो है वो तिब नहीं मानती, ठीक है जी। या इसी तरह अगली अलामत जो बयान की जाती है कि अंगूठों पे या उंगलियों पे निशान होते हैं सफ़ेद से, ठीक है, जिनको अक्सर कुछ लोग कैल्शियम की कमी या कुछ और कहा जाता है, तो उस पे भी मर्दों और औरतों पे यही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जिसके हैं वो जरियान या लिकोरिया का मसला है, तो ये अलामत भी तिब नहीं मानती। इसमें अलग अलग मिनरल्स है, कोई भी है, जिंक है, पोटाशियम है, इसके अलावा आपको यहाँ तक प्रोटीन की भी जिस्म में कमी है, जो कि आजकल किसी की भी प्रोटीन तकरीबन अगर सही बात पूछे तो पूरी नहीं हो रही। कार्ब और फैट हो जाते हैं लेकिन प्रोटीन जो है वो कम जाती है जिस्म में, ठीक है। या फिर इसके अलावा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बहुत से मिनरल्स हैं जो जिस्म में अगर पूरे नहीं हो रहे तो उनमें से अगर एक दो की भी कमी बेशी हो जाती है, आँखों पे उनकी जो निशानी है वो शो होना शुरू हो जाती हैं। यानी आम लफ्ज़ों में अगर कैल्शियम की कमी कहा जाता है तो हाँ, इन निशानों को आप मद्देनज़र रख सकते हैं कि किस जगह कौन सा निशान है, और फिर किसकी यानी कि कमी या बेशी की निशानी है वो अलग बात है। तो इस टॉपिक पे अलग वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा कि कहाँ निशान है नाखून पे, तो कौन सी मिनरल जो है वो उसकी कमी है। लेकिन एक ही बात कहना है कि इसको ये मसला हो सकता है, ये मसला, तो ये नहीं है। अगली अलामत ये बयान की जाती है कि हाथ पाँव से जलन होना या सेक निकलना सिर्फ गर्मी की ही निशानी है। अब हाथ पाँव से अगर गर्माइश निकल रही है तो इसमें आपने दो चीज़ें देखनी है कि हाथ पाँव से गर्माइश निकल रही है या जलन हो रही है या सुन्न हो रहे हैं, तीन चीज़ें। अगर तो सुन्न हो रहे हैं तो वो मैंने इसी वीडियो में पहले सबसे पहले या दूसरे नंबर पे उस अलामत को डिस्कस की है। लेकिन अगर जलन हो रही है तो जलन भी दो वजह से होती है, एक खुश्की की वजह से हो रही है और खुश्की वाली वजह भी खून के गाढ़ा होने की वजह से ही है, यानी आम लफ्ज़ों में कार्बन जिस्म में ज़्यादा हो रही है तो उस वजह से जलन होगी, तो वहाँ पे बल्कि हम गर्म अद्वियात दे के इसका इलाज करेंगे, ठीक है जी। एक होता है कि हाथ पाँव से वाक़ई सेक सा निकलता है, गर्माइश निकलती है, वो असल में गर्मी होती है, उसको आप फिर जिगर की गर्मी कह लें, जिस्म की गर्मी कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। या आम लफ्ज़ों में मिजाज भी गर्म खुश्क हुआ होता है। या आम लफ्ज़ में अगर लीवर फंक्शन टेस्ट की बात करें यानी जिगर की बात करें तो उसमें ALT भी हाई हुई होती है इस अलामत में, ठीक है। इसके साथ फिर मज़ीद आप तसल्ली ये कर सकते हैं कि पेशाब में भी जलन हो सकती है, या इसके अलावा और कोई भी आपको अगर महसूस होती है जिस्म में कहीं भी जलन किसी ज़ख़म पे या कोई कहीं भी, तो इसका मतलब है कि फिर शायद ये सफरावी मरीज़ है, यानी गर्म खुश्क मिजाज का मरीज़ है। तो वहाँ पे फिर आप तर गर्म या तर सर्द में इलाज कर सकते हैं। कुछ अलामत थी जिनके हवाले से मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि ये एज़ अ बीमारी नहीं है और ना इनसे कोई इतना डरना चाहिए। हाँ, इनकी जो वजूहात है उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ग़िज़ा जो है वो दवा से बेहतर है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान।